आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के लिए, पूरी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है। और आपको पहले बता दे रहे हैं आज का लेक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले वक्त में अगर ये लेक्चर आपने सही ढंग से नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो ये सोच लीजिए बार हमेशा जिंदगी भर कंफ्यूजन रहेगी। तो क्यों ना ये टॉपिक आप कई बार पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही पढ़ेंगे। दिस टॉपिक जो है, ये टॉपिक तो आप लोग कई बार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक काम ये करते हैं, हम प्रेजेंटेशन मोड पे भी चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो है स्टार्टिंग में अगर बेस क्लियर आउट हो जाएगा तो आपको इस टॉपिक में कोई इशू नहीं आने वाला है। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपकी सोम आएगी, उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा, बहुत इजीली कवर अप हो जाएगा। तो अपना बेसिक्स क्लियर कर लीजिए यहीं पे जल्द से। आज का जो टॉपिक है वो है आपका, ऑलरेडी आप लोगों को बताओ, बताइए कौन बताएगा आज किस टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है? प्रोसेस से ट्रस्ट नहीं नहीं स्ट्रक्चर नहीं, से ये एक सेकंड हो जाए, कोई और बोला था। हाँ, रघुवीर सोनकर बता। प्रोसेस रघुवीर, हाँ बताइए। प्रोसेस से हाँ नमस्कार, बताइए बताइए। और पहले चलिए कोई ट्रूसेस बात। सर ट्रूसेस पे ट्रूसेस किसमें? ट्रूसेस ट्रसेस? रघुवीर, आपकी वॉइस समझ नहीं पा रहे, फिर से बोलिए, अनम्यूट करिए। ट्रूसेस सर। कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए रघुवीर। अब अनम्यूट करिए रघुवीर। हाँ सर। बेटा फिर से बोलिए, इसको ट्रस्ट बोला जाता है, ठीक है? अच्छा अच्छा। ठीक है, बोलिए एक बार, रिपीट करिए। ट्रस्ट। ट्रस्ट ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट। ट्रस्ट। ट्रस्ट, हाँ बस खाली ट्रस्ट, अच्छा। ठीक है। कोई इसमें देखिए ठीक कोई है। बेइज्जती की बात नहीं होती है, गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, नहीं बस सर। ये है, जब भी गलत बोले तो और कोई बता रहा है तो उसको सही तरीके से बस सीख लीजिए, ठीक है? कोई क्लास में देखिए हम पहले बता दे रहे हैं, ये सबके लिए है। क्लासरूम में बेशरम रहिए, इन द सेंस पढ़ाई के मामले में, कि कुछ सीखने के लिए कभी भी आप छोटे बड़े नहीं होते हैं, ठीक है? लेकिन वो और चीजों के लिए नहीं बोल रहे, जो है शैतानी के लिए नहीं बोल रहे कि उसके लिए बेशर्म रहिए। कहने का मतलब पढ़ाई के सेंस में, ये मत सोचिएगा कि ये चीज हमको नहीं आती तो बाकी जो क्लासरूम है उनके सामने बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ट्रस्ट के बारे में नहीं होने वाला ये लेक्चर, ठीक है? आज का जो बहुत, चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग का, वो है शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है? तो आपको जो है स्क्रीन विजिबल है? ये सर शो हो रही है यस सर। स्क्रीन। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक है, आप हमको जानते ही हैं, हमारा नाम मोहम्मद जैन है, ठीक है? और आज का जो टॉपिक है दैट इज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट, पीएसयूज और एनी अदर कंपटीशन, कंपटीशन एंड टर्म, सब चीजों के लिए ये इसको सबसे बड़ा स्टार मार्क कर दीजिए। इवनली पास आउट होने के बाद आपको जो है इस पे हो सकता है काम भी करना पड़े, ठीक है? तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ बीम पे नहीं जाएंगे, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपको टॉपिक का नाम पता ही चल गया है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि भाई सबसे पहले ये पता होना चाहिए शेप फोर्स क्या है, ठीक है? चलिए हम पिन कर देते हैं। देखिए शेयर फोर्स क्या है आपको जो पता करना है ऑलरेडी, वैसे शेयर फोर्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं ही, लेकिन फिर भी हम जो है एक बार ब्रीफली बहुत जल्दी में डिस्क्राइब कर देते हैं, बहुत इजीली तरीका। डेफिनेशंस में मत जाइएगा, डेफिनेशंस एब्सर्ड होती है। हमारा मानना ये, हम मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है? वी हैव फिक्स दिस फ्रॉम वन साइड। अब इस पे जब फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पे जब फोर्स जो लग रहा है तो इसमें क्या हो रहा है आप ये देखेंगे। अगर आपने मान लेते हैं यहां से फिक्स किया, आपने राइट हैंड साइड पे लोड लगाया इस पे, ठीक है? फिर से इमेजिन करिएगा राइट हैंड साइड पे लोड लगा हुआ है,
ठीक है। अब क्या करिए, जो है इस जहां पे लोड लग रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़िएगा। क्या सिचुएशन बन रही होगी, एक पार्टिकल्स के बीच में देखिएगा और एक बीम के रिस्पेक्ट में एज अ होल करके देखिएगा। तो उसमें ये देखिए क्या मैकेनिक्स हो रही है। उसमें ये हो रहा होगा कि ये इस तरफ की बॉडी जो है वो नीचे जाना चाह रही होगी, यहाँ की बॉडी नीचे जाना चाह रही है। रीजन, क्योंकि लोड लगा हुआ है आपका। बट एडजेसेंट टू दैट बॉडी जो पार्टिकल्स हैं उसको नीचे जाने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर बॉडी नीचे नहीं जा रही है फुल्ली, तो इसका मतलब वो एक अपोजिट फोर्स लगा रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी है, स्ट्रक्चर आपका फेल नहीं कर रहा है। तब क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है इसके बगल में एक और फोर्स लगा है। तो इन दो के बीच में यहाँ पे अगर देखें तो देखिएगा इस साइड नीचे जा रहे हैं और इस साइड ऊपर जा रहे हैं। दिस इज शेयरिंग। ठीक है, ये शेयर फोर्स है सिंपली तरीके से। अब आ जाइए बेंडिंग मूवमेंट पे। बेंडिंग मूवमेंट आप ऑलरेडी मूवमेंट निकालना जानते हैं। ठीक है, तो वहीं पे जो है बेंडिंग मूवमेंट भी आपका आ जाता है कि जो है बेंडिंग मूवमेंट जो समेशन कर देते हैं आप एंड सपोर्ट पे, वो आपका बेंडिंग मूवमेंट देगा। देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में बेंडिंग मूवमेंट 0 होता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो उसी को जो है कहाँ पे, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पे, जैसे सपोर्ट आपके हो गए। ठीक है, सपोर्ट पे आपके बेंडिंग मूवमेंट 0 ही होने वाले हैं, ऑब्वियस है। ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट की वजह से जो होता है वो आपका डिफ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो मतलब कि ये तो बेसिक डेफिनेशन रही यहाँ से। present अब जल्दी से जो है बता देते क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। यहाँ पे सबसे पहला जो है आपका कैंटिलीवर बीम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे दिया शेयर फोर्स एंड बेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट, अब इसी के अंडर में हम जो है पहले बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जल्दी से हम लोग जो है चले जाएंगे। स्ट्रेंथ है सब लोग, तब तक चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिख करके भेज दीजिए बस। ठीक है, तो फर्स्ट वन है आपका, पहला जो है वो आपका कैंटिलीवर। देखिए सिंपली कैंटिलीवर बीम का जो बना देते हैं, एक तरफ फिक्स रहता है और एक तरफ फ्री रहता है। दिस इज योर कैंटिलीवर बीम। ठीक है, नाउ सेकंड वन को देखिए, सिंपली वहीं पे हम आपका फिगर ड्रॉ करते जाते हैं। ठीक, सेकंड वन इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम मीन्स उसे दो आपके सपोर्ट लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आप कहीं पे भी लोड लगा दी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट वन इज योर ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में आपके दो सपोर्ट लगे हुए हैं, ये बीच में आपकी बीम है, अब ओवरहैंग कर गई। अब वो चाहे लेफ्ट हैंड साइड करे चाहे राइट हैंड साइड करे, अब लोड कहीं पे भी लग सकता है, चाहे आप यहाँ पे लगाए यहाँ पे लगाए। दिस इज योर ओवरहैंगिंग। नाउ फोर्थ वन इज योर फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में यहाँ पे भी फिक्स्ड है वन एंड एंड द अदर एंड इज आल्सो फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है, आपके मल्टीपल सपोर्ट्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स है। ठीक है, अब आप चाहे लोड कहीं पे भी लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी 5 तरह की बीम हो गई। इसमें कुछ ज्यादा आप लोग को वैसे ऑलरेडी ये थोड़ी बहुत तो पता ही होगी, जैसे सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पे देखा ही होगा कि हम लोगों ने सपोर्ट रिएक्शन निकालना सीख लिया था। नाउ दैट सपोर्ट रिएक्शन विल हेल्प हियर टू फाइंड अस द बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज जो है साइन कन्वेंशन पे हम आ जाते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन आप क्या यूज करने वाले हैं।
यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए साइन कन्वेंशन सिंपली जो है, अगर आपकी बॉडी जो है शेयर फोर्स के लिए, पहले देखिएगा शेयर फोर्स के लिए, देखिए अगर आप चाहे, इफ यू वांट यू कैन चेंज दिस साइन कन्वेंशन, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप साइन कन्वेंशन चेंज करते हैं तो वो यूनिफॉर्मिटी में रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा फिर वही यूज करिएगा, वो उसको बीच में कहीं चेंज ना करके। दिस इज जो साइन कन्वेंशन हम जो बता रहे हैं वो जनरलाइज्ड है, ठीक है, बेसिकली ज्यादातर जो है यही साइन कन्वेंशन यूज होता है, ठीक। तो ये आपकी दो कंडीशन बनेगी जब शेयर फोर्स आपका लग रहा होगा, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है कि लोड जो है नीचे यहाँ पे लग रहा है, मान लेते हैं, तो ये बॉडी जो है ऊपर की साइड मूव करना चाह रही है, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, ठीक है, और उसके लेफ्ट हैंड की साइड वाली बॉडी नीचे की तरफ मूव करना चाह रही है, तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स क्रिएट होगा हम लोग उसको पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली इन द नेक्स्ट केस क्या हो रहा है, फर्स्ट बॉडी मान लेते ऊपर से अगर लोड लगा हुआ है इस साइड से, तो क्या हो रहा है कि बॉडी जो है आपकी राइट हैंड साइड वाली वो नीचे मूव करना चाह रही है, और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो बॉडी है वो अप साइड। ये सिर्फ हमने बीच में जोड़ा सिर्फ इस वजह से नहीं है, सिर्फ आपको शो करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे हमने एक सेक्शन काटा है बॉडी का, ठीक है। जब इसको ऐसे कंसिडर करिए, ये फुल बॉडी है, तो यहाँ पे हमने एक सेक्शन काटा, ठीक है। अगर इस सेक्शन को काटने के बाद अगर आपका कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है जिसमें आपकी राइट हैंड साइड की बॉडी ऊपर जा रही है और लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी नीचे आना चाह रही है, तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। अगर इसी के जस्ट अपोजिट कंडीशन हो रही है, जो ज्यादातर आपकी होने वाली है शेयर फोर्स के केस में, मतलब कि ज्यादातर नहीं वैसे होती है नॉर्मली, ठीक है, तो उसमें क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे लोड लगा हुआ है, तो अब आप जो है राइट हैंड साइड की बॉडी आपकी नीचे आना चाह रही है, उसके लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी आपकी ऊपर जाएगी इसके रिस्पेक्ट में, तो जो है इसको हम लोग निगेटिव केस ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका साइन कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स हो गया ना। अब साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सिंपली आप ये देखिए कौन सा शेप फॉर्म होने वाला है आपकी बीम। फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम का एक केस है, ठीक है। अगर आपने इसमें ये लोड लगा दिया बीच में, ठीक है, तब देखिए इसका शेप क्या बनने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लोड लगा है तो उसका शेप कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्टेड बनेगा, क्योंकि बीच से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, हैंड सपोर्ट से एकदम नहीं करेगा, क्योंकि वहां सपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जब केस बनेगा तो ये आपका जो है पॉजिटिव बेंडिंग, पॉजिटिव रहेगी बेंडिंग मूवमेंट, और इस चीज को हम लोग कहते हैं सैगिंग। वहीं अगर अपोजिट सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल अगर आप कैंटिलीवर बीम का सिनेरियो देखिए, कैंटिलीवर बीम है ये आपकी, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, तो देखिए जो डिफ्लेक्शन जो बन के आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है, तो ये वाला जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव, एंड दिस इज कॉल्ड हॉगिंग। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए साइन कन्वेंशन, क्योंकि आगे यूज होने वाले हैं। देखिए बस इतना देखिए कि आपका डिफ्लेक्शन किस शेप में हो रहा है, कोई भी बीम लीजिए उसका डिफ्लेक्शन देखिए किस शेप में हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप उसका बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग का फर्स्ट केस बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट केस करिए, फर्स्ट यहाँ पे कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर विथ एंड लोड, ठीक है। यहाँ पे हमने कैंटिलीवर ड्रॉ कर दिया, कैंटिलीवर बीम आपकी बनी हुई है, ठीक है, और इसके एंड पे एक लोड लगा दिया, ठीक। देखिए फर्स्ट स्टेप, जब भी आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक सेक्शन, और यहाँ पे ये लोड जो है वो आपका W है, एक सेक्शन आप काटिए, मतलब यू हैव टू टेक वन सेक्शन।
अब वो सेक्शन आप कहीं पे भी काट सकते हैं, इज विद इन द लेंथ ऑफ द बीम। लेट द लेंथ ऑफ द बीम इज एल, ठीक है, बीम का लेंथ एल है, और जो सेक्शन हम काट रहे हैं वो एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम एंड है। ठीक है, अब शेयर फोर्स की आपको डेफिनेशन ऑलरेडी पता है, ठीक। तो शेयर फोर्स जो है वो आपको पता है, यहाँ पे जो आपके उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके एक्ट हो रहे हैं वो सारे फोर्सेस आपके इंक्लूड होंगे शेयर फोर्स में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम शेयर फोर्स को अगर हम ब्रीफली अगर डिस्क्राइब अगर करना चाहें तो यहाँ पे हम एक डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, उसको समझिएगा फॉर द इवेल्युएशन पर्पस, ठीक है। वो डेफिनेशन नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए वो यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे शेयर फोर्स के लिए शॉर्ट फॉर्म हम एस एफ यूज कर रहे हैं। ये एट द क्रॉस सेक्शन लिखा है। May be defined as the unbalanced vertical force, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिखा है द शेयर फोर्स एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम मे बी डिफाइंड एज द अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो मतलब कि चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, जो अनबैलेंस आपका जो फोर्स आएगा, ठीक है, वो जो है आपका वहां पे शेयर फोर्स होगा। अब यहाँ पे इस केस में देखिए जो कैंटिलीवर है यहाँ पे एक ही फोर्स है W, इसको कोई काउंटरैक्ट तो कर ही नहीं रहा है, कोई काउंटरैक्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस केस के लिए खाली W इसका शेयर फोर्स हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर, और अब हम यहीं पे ही जो है बेंडिंग मूवमेंट के लिए भी लिख दे रहे हैं ताकि आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो इजी रहेगा, तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए लिख दे रहे हैं। अब BM जो है बेंडिंग मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहे हैं बेंडिंग मूवमेंट एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम मे बी डिफाइंड एज, मे बी डिफाइंड, ये डिफाइंड लिखा हुआ है, ठीक है, इसको लिखिए मे बी डिफाइंड एज। अब यहाँ algebraic sum of the moment of the forces section, ठीक है। यहाँ पे लिखा था कि बेंडिंग मूवमेंट एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम मे बी डिफाइंड एज द algebraic sum of the moment of the forces to the right और लेफ्ट। आपको मूवमेंट निकालना आता है, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मूवमेंट के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन भी नहीं करने वाले हैं क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी फुल एक यूनिट ही है, तो उसके बारे में तो डिस्कशन हो ही चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सारे मूवमेंट का algebraic सम निकालना है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, ठीक है। तो वो होगा आपका बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। अब लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे जो है ये वाला जो कैंटिलीवर वाला
सिनेरियो अभी बस करते हैं तुरंत, ठीक है। बस उससे पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जो आपका है, द पॉजिटिव वैल्यू, द पॉजिटिव वैल्यू, इसको नोट डाउन करके जरूर रखिएगा आप लोग, वैल्यू ऑफ शेयर प्लस। उसका रीजन ये है क्योंकि इन्हीं पॉइंट से कभी कभार आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर प्लॉटेड अबव द बेस लाइन एंड नेगेटिव बिलो इट, ठीक है। एक बेस लाइन कंसिडर कर लेंगे, पॉजिटिव को हम अप साइड मान रहे हैं और नेगेटिव को हम डाउन साइड। फिर से रिपीट करते हैं, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर अबव द बेस लाइन एंड नेगेटिव बिलो इट, ठीक है। एक बेस लाइन हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इफ देयर इज अ वर्टिकल लोड, सेक्शन को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ऊपर एन है तो ये TION है, ठीक है। इफ देयर इज अ वर्टिकल लोड एट ए सेक्शन, द शेयर फोर्स डायग्राम, SFD का मतलब शेयर फोर्स डायग्राम, विल इंक्रीज और डिक्रीज, विल इंक्रीज को INC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विल इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज को DEC से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, सडनली। देखिए यहाँ पे लिखा है इफ देयर इज अ वर्टिकल लोड एट ए सेक्शन, ठीक है, द शेयर फोर्स डायग्राम विल इंक्रीज और डिक्रीज सडनली, ठीक है। अब इस चीज को आप तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे, वो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। पर नोट डाउन, पर जो है नोट डाउन करके इसको जरूर रख लीजिए। थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ देयर इज नो लोडिंग at a section, the shear force will not change at that section, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना ये कहना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं आपने प्रीवियस केसी में देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, एक लोड लगाया था, ठीक है। ये जो W जो है यहाँ पे एक लोड लगाया था, पर ये सिर्फ W सिर्फ यहाँ पे लगा हुआ है, पर बीच में कोई भी और फोर्स नहीं लगा हुआ है। जो आपकी लेंथ है L लेंथ में और कोई लोड नहीं लगा हुआ है, तो इट मीन्स दैट कि आपका जो शेयर फोर्स है वो ओवरऑल द लेंथ सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है, इफ देयर इज ए UDL का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। B/W बिटवीन लिखा हमने, बिटवीन टू सेक्शंस, बिटवीन टू सेक्शन, ठीक है। द शेयर फोर्स डायग्राम will be an inclined
लाइन। ठीक, मतलब कि अगर किसी भी दो सेक्शन के बीच में अगर आपका यूडीएल लग रहा है तो उसका जो एसएफडी जो बनेगा वो आपकी इंक्लाइंड होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं, इंक्लाइंड एक स्लोप पे वो लगेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपको लिख दे रहे हैं। Bending movement at free end of a cantilever and at two support of a simply supported beam। ठीक है, एसएसबी लिखा है, एस सिंपली सपोर्टेड बीम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, विल बी जीरो। ऑब्वियस, बहुत ऑब्वियस फैक्ट है कि बेंडिंग मूवमेंट फ्री एंड पे कैंटिलीवर के केस में और एट द टू सपोर्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विल बी जीरो। ठीक है, अब इसको भी आप अप्रिशिएट करेंगे, अभी जब हम लोग जो है डिराइव करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये भी पॉइंट वैलिड है। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट, बेंडिंग मूवमेंट diagram will either consist of straight line or smooth curve। ठीक, जो आपका पूरा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है वहां पे आप तो या तो स्ट्रेट लाइन देखेंगे या तो स्मूथ कर्व। स्ट्रेट लाइन का मतलब इंक्लाइन लाइन भी आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी आपकी स्ट्रेट ही लाइन है। ठीक है, तो इससे मत कंफ्यूज करिएगा कि यहाँ पे इंक्लाइन नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये आपके 6 पॉइंट है। ठीक है, ये आपके 6 पॉइंट है। एक बार फिर से हम इन 6 पॉइंट को आपको रिपीट करा दे रहे हैं बिकॉज दीज पॉइंट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट जो आगे आपके यूज हो रहे हैं। पहला वाला देखिए, पॉजिटिव हमेशा जो भी आपका डायग्राम बनने वाला अप साइड आप पॉजिटिव लेंगे और डाउन साइड आपने नेगेटिव लिया, सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम या शेयर मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, इफ देयर इज अ वर्टिकल फोर्स एट अ सेक्शन द शेयर फोर्स विल बी इंक्रीज और डिक्रीजिंग सडनली। देखिए, अगर वर्टिकल फोर्स लग रहा है किसी भी सेक्शन पे, ठीक है, तब क्या होगा वहां पे आपका जो शेयर फोर्स होगा या तो सडनली इंक्रीज हो जाएगा या तो सडनली डिक्रीज होगा। ये चीज अभी आप लोग क्वेश्चंस में देख पाएंगे। इफ देयर इज नो लोडिंग एट ए सेक्शन द शेयर फोर्स विल नॉट चेंज एट दैट सेक्शन। मतलब कोई आपने अगर सेक्शन सिलेक्ट किया, बीच में कोई लोडिंग नहीं लगी है, तो शेयर फोर्स जो आपका प्रीवियसली जो था उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो ओवरऑल बीम में एक्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट, इफ देयर इज अ यूडीएल बिटवीन टू सेक्शन द शेयर फोर्स विल बी एन इंक्लाइंड। ठीक है, ये आप लोग इस चीज को जब हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम की जब इक्वेशन बनाएंगे तो आप लोग को लगेगा कि हाँ ये आपकी इंक्लाइन लाइन आनी चाहिए जब यूडीएल के केस फॉर द यूडीएल केस। ठीक है, next one, the bending moment at free end of a cantilever and at the two support of the simply supported beam will be zero। मीन्स उससे अगर ये आपका है, ये आपकी कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे फ्री एंड कह रहा है, ये फ्री एंड हो गया, तो इस पॉइंट पे ये कहना चाह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो होगा। एंड फॉर सिंपली सपोर्टेड केस दिस बीम इज देयर। ठीक है, अगर आपकी लोडिंग यहाँ पे तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस पोजीशन पे, इस वाले सेक्शन पे, इस वाले सेक्शन पे आपके बेंडिंग मोमेंट जीरो होंगे। ठीक है, इस सेक्शन के लिए अभी हम क्लियर आउट कर दे रहे हैं, इस सेक्शन के लिए आपका अभी थोड़ी देर में क्लियर आउट होगा। इस सेक्शन के लिए खुद ही देखिए, अगर आप मूवमेंट निकालना चाहेंगे इस पोजीशन पे तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स तो आपका डब्ल्यू, चलिए मान लो डब्ल्यू, पर डिस्टेंस तो जीरो हो गई ना, डिस्टेंस तो जीरो है ना इस फ्री एंड के उसमें, यहाँ से लोड की जो डिस्टेंस है वो तो जीरो हो गई, तो W मल्टीप्लाई बाय जीरो हो जाएगा ऑलरेडी। तो फ्री एंड का केस आप यहीं पे समझ लीजिए, क्यों फ्री एंड पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है। और सिंपली सपोर्टेड बीम का केस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे जो हमने ड्रॉ किया। यहाँ पे हमने पहले एक एक्स एक्स एक सेक्शन काट लिया था और ये डिस्टेंस आपकी क्या है, एक्स है।
ओवरऑल लेंथ आपकी इस बीम की L है। तो अब हम लोग जो पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं, हमें इसका एसएफडी बनाना है। देखिए अब एसएफडी के लिए क्या करिएगा आप लोग, यहीं से एक लाइन यहाँ पे, ये बहुत लाइट लाइन रहेगी आपके रेफरेंस पॉइंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी एक लाइन खींच दीजिएगा। अभी जो है हम सोल्यूशन इसको इस अपने बोर्ड को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन अगल बगल हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। इस साइड चलिए मान लेते हैं शेयर फोर्स के लिए करने वाले हैं, शेयर फोर्स, ठीक है। अब देखिए शेयर फोर्स में देखिए पॉइंट नंबर पे जाइएगा, वो ये कह रहा था कि अगर आप जो है जो शेयर लग रहा होगा, अगर बी सेक्शन पर अगर कोई भी लोडिंग नहीं तो वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपके जो है गाइड्स में दे पहले ही पॉइंट नंबर में आपका डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर फोर्स लिखा हुआ है, तो मतलब कि जो शेयर फोर्स यहाँ पे जो लग रहा होगा, तो मान लेते हैं शेयर फोर्स यहाँ पे लिख दिया, शेयर फोर्स एट एक्स, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, अब हमने शेयर फोर्स को एट एक्स को एस से डिनोट कर रहे हैं, सफिक्स एक्स लगा दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, अब माइनस साइन लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस साइन के लिए क्या कर रहे हैं, जल्दी से आपके लिए वही वाला सिंबल बना दे रहे हैं, इसी बार बनाएंगे, अगली बार शो नहीं करेंगे कि माइनस प्लस क्यों किया। क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया, कट किया है सेक्शन, ठीक है। अब इसको हम जो है इलेबोरेट कर रहे हैं, ये रहा आपका सेक्शन, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स एक्स है। अब ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोगों ने नेगेटिव मान के चले, ठीक है। तो इस कंडीशन को जब नेगेटिव माना तभी हमारा डब्ल्यू नेगेटिव है। अब आप ये देख रहे होंगे कि पूरे और सेक्शन पे कहीं पे भी आपका कोई लोड नहीं लगा है, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो बनेगा बेंडिंग शेयर फोर्स डायग्राम वो कुछ ऐसा बनेगा। पहले सबसे पहले आप बेस लाइन ड्रॉ करिए, ये बेस लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब बेस लाइन के लिए हम कलर जो है वो आपका विजिबिलिटी के लिए देख लेते हैं, शायद ब्लू शायद विजिबल होगा ज्यादा बेटर। तो बेस लाइन के लिए हम कलर ब्लू यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बेस लाइन है, ठीक है। अब देखिए फिर से पॉइंट में पहले डिस्कस हो चुका है कि हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पोर्शन को नीचे ले रहे हैं। तो ये जो है आपका पोर्शन नेगेटिव है, कितना है, वैल्यू कितनी है, माइनस डब्ल्यू इधर है, माइनस डब्ल्यू इधर है, ठीक। सिंपली कुछ नहीं किया, शेयर फोर्स डायग्राम के लिए आपने क्या किया, आपने देखा कितने लोड्स लग रहे थे, एक ही लोड लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू लोड लग रहा था, ठीक है। वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव आया आपका डब्ल्यू। तो ओवरऑल बीम में अगर कोई और लोड नहीं लग रहा है तो वो सेम रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट उस पर चलते बेंडिंग मोमेंट पे, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं एम एक्स से, एम सफिक्स एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स, ठीक है। अब माइनस होगा कि प्लस होगा, ठीक। आपको हमने पहले ही बता दिया, अगर सैगिंग में जाएगा, अगर सैगिंग में जाएगा तो माइनस, सॉरी हॉगिंग में जाएगा तो माइनस होगा, और अगर सैगिंग में जाएगा तो प्लस होगा। तो ये आप खुद ही देखिए, जब आपका लोड इस साइड लग रहा है तो बीम का जो डिफ्लेक्शन होगा वो आपका जो है हॉकिंग डिफ्लेक्शन है। तो इट मींस दिस इज फॉर नेगेटिव एंड दिस इज फॉर पॉजिटिव केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब जो डब्ल्यू एक्स होगा वो नेगेटिव होगा। अब देखिए डब्ल्यू एक्स कैसे आया, डब्ल्यू क्या था, आपका लोड लग रहा था, एक्स एक्स पे आपने काटा, आपने एक सेक्शन वहां पे कट किया है, तो क्या हुआ, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, वही तो आपका मूवमेंट होता है, लोड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, एंड योर डिस्टेंस इज हियर इज एक्स। तो आपका जो आपका बेंडिंग मूवमेंट एट एक्स सेक्शन पे आएगा माइनस डब्ल्यू एक्स। अब देखिए ये आपका एक इक्वेशन फॉर्म आ गया, और डब्ल्यू एक्स जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, इट मींस इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब इसके स्ट्रेट लाइन है पर इसके एंड पॉइंट हमें नहीं पता, फिर से हम क्या कर रहे हैं, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए एक बेस लाइन बना दी हमने, और ये आपका शेयर फोर्स के लिए, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम एस एफ। देखिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, आप मत यूज करिएगा, ठीक है। अब बेंडिंग मूवमेंट के लिए नीचे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हम पहले क्या करेंगे,
व्हेन L इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं, एट x इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 0, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, वही जो पॉइंट हमने पहले जो डिस्कस किया था, ठीक है, वही सेम कंडीशन होने वाली है। फिर नेक्स्ट एट, और तो बीच में कोई लोड लगा नहीं, तो कोई और क्रिटिकल सेक्शन बनने नहीं वाला, तो एट डिस्टेंस x इक्वल्स टू L, तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट आने वाला है वो माइनस डब्ल्यू एल आने वाला है। तो मतलब कि ये लीनियरली वैरी कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन से इसको इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला या कर्व नहीं है, ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट आपका एट, अगर इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये एट ए सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट हो गया। तो और आपका पूरा ये जो डायग्राम है ये आपका बीएमडी कहलाएगा। इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। ये आपका एक केस है, वो सॉल्व हो गया है। तो मतलब कि इससे आपको समझ में क्या आ रहा है, सबसे पहले सबसे इजी केस इस वजह से लिया है कि आपको सेक्शन कट करना है, कि आप जो है मल्टीपल, एक बीम में आप मल्टीपल सेक्शन भी कट कर सकते हैं। एम आई ऑडिबल शशांक? ऑडिबल है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सेक्शन हमने इस वजह से लिया, इट वाज ए वेरी इजी, बहुत इजी लगा हो आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। एक जहां पे भी फोर्स लग रहा हो उसके बगल में एक सेक्शन कट कर लीजिए, और कुछ नहीं। जैसे मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे मल्टीपल फोर्स लगा दे, तो हम मल्टीपल टाइम्स सेक्शन कट करेंगे, पर क्या करेंगे, डिनोशन यूज कर लेंगे, ए बी सी डी, ठीक है। तब क्या होगा, हमने यहाँ पे एक बार सेक्शन कट किया, उसके लिए हम लोग निकाल लेंगे, एक बार सेक्शन यहाँ पे कट किया, उसके लिए पढ़ेंगे। ये अभी आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वहां पे आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझ जाएंगे, और हो सकता हो कि आप लोग इतने एक्सपर्ट हो जाए कि आप सेक्शन कट भी ना करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं हम सर लोग। हाँ सर कुछ थोड़ा सा पूछना था। हाँ, बताइए, पूछिए। सर पीछे वाला पेज खोलिए। हाँ सर। सर इसमें जो शेयर फोर्स जो आपने निकाला है, ये जो डायग्राम बनाया, इसका रेफरेंस लाइन ब्लू से दिखाया ना? हाँ, रेफरेंस लाइन इज ब्लू, जो रेफरेंस सर फिर से रेफरेंस बोल, लाइन मतलब पहले से टेढ़ी बेस होगी। लाइन है, बेस लाइन है, ठीक है, बेस लाइन भी कहलाती है, चाहे आप रेफरेंस लाइन कहिए चाहे बेस लाइन, दोनों वर्ड सही है, ठीक है। हाँ, सर अब मेरा बोलिए। पूछना था, जैसे कि लोड जो लगा है डब्लू, वो राइट साइड पे लगा है और डाउनवर्ड जा रहा है, तो हम्म, इधर डायग्राम में बेस लाइन से डब्लू ऊपर क्यों है और इधर वाला जहाँ से फिक्स्ड है वहां से नीचे क्यों, मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जो आपने मतलब अलग से दिखाया था उसमें भी नीचे आ रहा था। अरे वो उल्टा बना दिया सर ने, सीधा है। रुक जाइएगा शशांक। यस सर। अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि किस चीज में, इस पोर्शन में कंफ्यूजन आ रहा है, इस पोर्शन में? नहीं सर, नहीं सर, ये ये तो जो समझ आपने में आ ब्लू गया, लाइन से ये जो बनाया है। डायग्राम आपने बनाया है ना शेयर फोर्स का, हाँ हाँ, इसमें ये ये, हाँ, इसमें ये वाला पोर्शन एक जहाँ से फिक्स्ड है वहां से नीचे हो गया है, और जहाँ से लोड लगा हुआ है वहां से ऊपर जा रहा है, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, हम एक्चुअली शशांक आपकी बात क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हम ये वाला डायग्राम में शायद हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, हम फिर से यहाँ पे सेम ही चीज ड्रॉ करेंगे, फिर सर बताइएगा। ये ये शायद पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर नहीं हुआ है इस पॉजिटिव पोर्शन। नेगेटिव क्लियर नहीं हुआ है ना, ठीक है, वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। हमने डायग्राम जो है सिंपली ये बना हुआ है आपका डायग्राम, ठीक। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम बना हुआ, हम आपके प्रीवियस पेज पे जा रहे हैं, वहां पे आप चेकआउट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है। इस वाले केस के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है शशांक, समझिएगा, यहाँ पे जो है आपकी एक बीम मान लेते हैं, एक बीम रखी हुई है, ठीक है। इस बीम को आप कट करिए, तो वो कट पोर्शन हमने ऊपर की ओर शो किया है, कि अगर आपका राइट हैंड पोर्शन क्या कर रहा है, अप साइड जाना चाह रहा है, if it tends to go upside and the left hand portion is tends to go downside,
ठीक है। उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होगा, वो डाउन साइड आने की कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केस देखिए क्या है, अगर आपका लोड लग रहा है वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहा है कि आपका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन वो डाउनवर्ड्स जाना चाह रहा है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन आपका अप साइड जाना चाह रहा है, अप साइड, ठीक है। उस केस में हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो हम लोग का क्या था सिनेरियो, हम लोग कैंटिलीवर बीम की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे आपने क्या किया, एक डब्ल्यू का लोड लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सेक्शन एक कट किया एक्स है, ठीक है। अब देखिए इस सेक्शन की सिर्फ बात करिएगा, अगर सिर्फ इस सेक्शन की बात करें अगर हम, तो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन को एज अ होल देखिए, ये क्या कर रहा होगा, डाउन साइड आना चाह रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला इसको अपोज करेगा अप साइड के लिए। तो सिनेरियो क्या बन रहा है ये वाला, कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन अप साइड जाना चाह रहा है और राइट हैंड वाला पोर्शन डाउन साइड आना चाह रहा है। तो ये केस हमारा नेगेटिव के लिए बन रहा है, ठीक है शशांक। यस सर, यस सर। यही कंफ्यूजन था कि कुछ और था, हमें लग रहा कुछ और था। सर ये समझ में आ गया था मुझे। मुझे हाँ शेयर बॉडी डायग्राम समझ में नहीं आया था कि जो उसका आपने बाद में डायग्राम बनाया है, वो हाँ, डायग्राम कैसे मतलब ये बना, कि देखिए अगर नेगेटिव होगा तो क्या बेस लाइन के नीचे बनेगा, ये मतलब है। बस 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 तब तो आपको ओके समझ सर। में आ गया, मैं ठीक है। सोचा कि वो थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा उससे मतलब है क्या नहीं कुछ। नहीं, वो देखिए हम फिर बोल रहे हैं यहाँ पे टू द स्केल हम नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। इसमें ये स्ट्रेट लाइन है पूरी, बेस लाइन पहले बना ली हमने, उसके बाद निगेटिव होगा तो हम नीचे की साइड आ जाते हैं, ठीक है। अब डब्ल्यू होगा तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे डब्ल्यू लगा है तो कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका माइनस डब्ल्यू है, फोर्स निगेटिव लिख दिया यहाँ पे, इधर भी माइनस डब्ल्यू लग रहा है, इधर भी माइनस डब्ल्यू लग रहा है, ठीक है। ये आपकी बेस लाइन है। नेगेटिव वाला हम डाउन साइड ले रहे हैं, पॉजिटिव वाला अप साइड। अगर पॉजिटिव बनाना होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है शशांक। अब क्लियर हुआ, ये सर क्लियर हो गया। किसी और के दिमाग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं साइन कन्वेंशन के लिए, ये कंफ्यूजन लेकर के मत जाइएगा, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि हम लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि आपका जो है वेबिनार है, वो वेबिनार का शायद सर ने आपसे लिंक शेयर कर दिया होगा, तो उस वेबिनार को आप लोग को अटेंड करना है। अब आप जाइएगा उस वेबिनार को ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन अभी लॉग आउट मत करिएगा। अब आप पहले ये बताइए यहां तक क्लियर है, सर। यस सर। किसी को भी कोई यस सर। कंफ्यूजन कहीं लग रही हो तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि ये बेसिक है एकदम, ठीक है। क्या किया, शेयर फोर्स डायग्राम, यहाँ पे डब्ल्यू लग रहा था तो माइनस डब्ल्यू ऑल ओवर दैट। फिर इसके बाद बेंडिंग मूवमेंट, आपको मूवमेंट निकालना आता ही है, दैट इज लोड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, वर्टिकल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पे लोड डब्ल्यू लग रहा था और आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स हो गई, एक्स सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेक्शन इस वजह से सिर्फ कट किया क्योंकि यहाँ पे मिडिल सेक्शन में कोई लोड और लग नहीं रहा था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको वेरी किया। अब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो सकती है, जीरो, फ्रॉम जीरो टिल एल। तो जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो पुट किया तो बेंडिंग मोमेंट आपका यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या करी, एल पुट करी तो बेंडिंग मोमेंट एल आ गया। तो डब्ल्यू एक्स कैसा रेशियो है आपका, लीनियर है, लीनियरली वेरी कर रहा है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगा, और वो आपकी जो है स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ पे जो है एट एंड पे जो एल पे जो आ रहा था ये डिस्टेंस, ये यहाँ पे लिख दिया एट एल, और यहाँ पे लिख दिया एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बेंडिंग मूवमेंट जो आ रहा था वो डब्ल्यू एल आ रहा था, यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे जो बेंडिंग मूवमेंट आपका जीरो आ रहा था, तो आपने यहाँ पे एक जीरो पॉइंट किया, यहाँ पे डब्ल्यू एल पॉइंट किया और दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, ठीक है। ये आपका हो गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम, जब उस पे जो है लोड आपका जो है एंड पे लगा हुआ है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट केस जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम जो है आपको बता दे रहे हैं कि टाइम से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। टाइम से ज्वाइन करिएगा ताकि हमें पूरा फुल लेक्चर मिल सके, क्योंकि एसएफडी बीएमडी आपका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का ये वाला केस जो है इसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे। इसमें भी देखिए सेम चीज करने वाले हैं, हम आपको थोड़ा सा जस्ट हिंट दे रहे हैं। इसमें भी एक ही सेक्शन कट होगा। अब आपको बेंडिंग मूवमेंट निकालना आता है, ये यूडीएल के केस में क्या होता है कि जितना भी मान लेते हैं डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ लग रहा है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं एल है। जल्दी से शॉर्ट में सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है।
तो क्या होगा, टोटल लोड क्या हो जाएगा, W मल्टीप्लाई बाय L टोटल लोड होगा, और टोटल लोड हो जाएगा W मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है, अब यूडीएल के केस के लिए ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक आपके लिए वो दिया हुआ था हमने, फॉर द यूडीएल केस विल बी एन इंक्लाइंड लाइन, तो इसका मतलब कुछ और चेंज नहीं हो रहा। देखिए एसएफडी हमने कितनी जल्दी बना दिया इस केस के लिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये माइनस WL हो गया। माइनस क्यों लिया, अब आपको पता है कोई भी सेक्शन कट करिए, ये वाला सेक्शन नीचे जाएगा, उसके अपोजिट वाला सेक्शन आपको ऊपर आने वाला है। ठीक है, तो ये माइनस WL हो गया नेगेटिव, देखिए कितनी जल्दी हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जब आपका बेंडिंग मूवमेंट की बारी आएगी तो क्या होगा, पहले आप ओवरऑल लोड निकालेंगे, ओवरऑल लोड कितना हो जाएगा, W मल्टीप्लाई बाय L, W मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है, अब ये ओवरऑल लोड हो गया। अब लोड के बाद कितनी डिस्टेंस पे एक्ट करता है ओवरऑल लोड, वो होता है सेंटर पे, दैट इज मल्टीप्लाई बाय L बाय 2, तो मतलब कि WL स्क्वायर बाय 2। अभी हम डायरेक्टली सॉल्व करना है आप लोगों के लिए। ठीक है, सिर्फ एक हिंट देने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा इजी रहेगा आपके। अब क्या है, अब ये हमने L यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, क्या क्योंकि जब हम सेक्शन कट करेंगे तो ये डिस्टेंस हम x लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WX स्क्वायर बाय 2। ठीक है, x लेंगे, अब x को हम वेरी करा देंगे, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे x में एक बार 0 पुट करेंगे, जब ये x होगा, फिर एक बार L पुट करेंगे, तो जो है एक बार जब x में जब आप 0 पुट करेंगे तो आपकी जो कंडीशन बनेगी वो 0 बनेगी, और फिर जब आप जो है x में जब आप L पुट करेंगे तो आपकी कंडीशन WL स्क्वायर बाय 2 बनेगी। ठीक है, सिंपल। और यूडीएल के केस में यहाँ पे आपका स्मूथ कर्व बनता है, तो यहाँ पे एक स्मूथ कर्व बना दिया आपने। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप एक्स स्क्वायर का देखिएगा तो पैराबोला बनता है। ठीक है, तो वही इसी वजह से यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए हॉगिंग हो रही है कि सैगिंग हो रही है। जब आपने देखा यहाँ पे हॉगिंग हो रही है तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, माइनस WL स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे वैल्यू 0 होगी। और एक्स सेक्शन पे अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दिया WX स्क्वायर बाय 2 माइनस में। ठीक है, ये शॉर्ट में जिस था, इसका पूरा ब्रीफ में जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। अभी आप लोग जाइए